नमस्कार। गर्मियां हों और हाथ में ठंडा ठंडा नारियल पानी, क्या बात है। हम सब इसे पीते हैं, है ना? एक रिफ्रेशिंग, ताजगी देने वाला ड्रिंक समझकर। पर क्या ये सिर्फ एक ड्रिंक ही है या इससे कुछ ज्यादा है? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे, वो भी आयुर्वेद की नजर से। जी हाँ, हमारा हजारों साल पुराना चिकित्सा विज्ञान वो नारियल पानी के बारे में क्या कहता है, चलिए जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो नारियल पानी है, ये सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा विज्ञान छिपा हुआ है? क्या ये एक दवा, एक औषधि भी हो सकती है? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और देखिए, आयुर्वेद का जवाब ना बिल्कुल साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उसके हिसाब से ये सिर्फ एक पेय तो है ही नहीं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि है। एक ऐसी दवा जिसके हमारे शरीर पर बड़े गहरे और खास असर होते हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आयुर्वेद की नज़र में नारियल पानी असल में है क्या। आयुर्वेद में इसे एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, नारिकेल जल। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में ना इसके गुणों का पूरा ब्यौरा मिलता है। इसे बताया गया है शीतल यानी ठंडा, लघु मतलब पचाने में हल्का, और मधुर यानी मीठा। पर सबसे जरूरी बात, इसे पित्त को शांत करने वाला कहा गया है। अब ये पित्त क्या है? सीधी भाषा में कहें तो हमारे शरीर की गर्मी, हमारी बॉडी हीट या फायर। तो मतलब इसका मेन काम क्या हुआ? एक सिंपल से फॉर्मूले में समझें तो कूलिंग प्लस हाइड्रेशन प्लस हीलिंग, यानी शरीर को ठंडा करना, पानी की कमी पूरी करना और अंदर से ठीक होने में मदद करना। बस यही है नारियल पानी का कोर फंक्शन आयुर्वेद में। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि नारियल पानी ये सब करता कैसे है? मतलब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? तो इसके लिए हमें इसके आयुर्वेदिक गुणों को समझना होगा। वही गुण जो ये तय करते हैं कि शरीर के अंदर जाकर ये अपना काम कैसे करेगा। आयुर्वेद में ना हर चीज की एक प्रोफाइल होती है। तो नारिकेल जल की प्रोफाइल कुछ ऐसी है। इसका रस मतलब स्वाद, वो तो मधुर या मीठा है। इसके गुण हैं लघु मतलब लाइट, पचने में आसान, और स्निग्ध यानी हल्की सी चिकनाहट वाला। इसका वीर्य यानी इसकी तासीर, वो है शीतल या ठंडी। और फिर आता है विपाक, मतलब पचने के बाद बॉडी पर इसका जो फाइनल असर होता है वो भी मधुर ही है। और यही पूरी प्रोफाइल मिलकर तय करती है कि ये शरीर पर अपना जादू कैसे चलाएगा। अब देखिए, आयुर्वेद 3 दोषों पर काम करता है, वात, पित्त और कफ। ये हमारे शरीर की मेन एनर्जी हैं। तो नारियल पानी का इन पर क्या असर होता है? ये पित्त यानी गर्मी को तो शांत करता ही है, साथ ही वात को भी बैलेंस करता है। पर यहाँ एक लेकिन है, अगर इसे बहुत ज्यादा पिया जाए तो ये शरीर में कफ बढ़ा सकता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अच्छा, तो इन सारे गुणों की वजह से हमारी बॉडी और हेल्थ को असल में फायदे क्या क्या मिलते हैं? चलिए अब फायदों की लिस्ट पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, ये शरीर को अंदर से कूल रखता है। डिहाइड्रेशन तो कोसों दूर भागता है। कमजोरी और थकान में तो जैसे जान ही डाल देता है। और ये एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है, मतलब कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये शरीर की गर्मी कम करता है ना, तो इसका सीधा असर हमारी स्किन और बालों पर दिखता है। स्किन में एक अलग ही चमक आती है और बाल भी हेल्दी रहते हैं। और पेट और यूरिनरी सिस्टम के लिए तो ये सच में एक कमाल की चीज़ है। पेट में जलन हो, एसिडिटी हो, ये उसे शांत कर देता है। डाइजेशन पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालता। उल्टी या दस्त जैसी सिचुएशन में तो ये अमृत जैसा है, क्योंकि ये शरीर को ज़रूरी न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन दोनों देता है। इतना ही नहीं, ये यूरिनरी ट्रैक्ट की जलन को कम करता है और एक तरह से किडनी क्लींजर का भी काम करता है। ठीक है, फायदे तो बहुत हैं, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल। इसे पीना किसे चाहिए, कब पीना चाहिए और कैसे, ताकि इसका पूरा का पूरा फायदा मिले, कोई नुकसान नहीं। तो देखिए, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, जिन्हें एसिडिटी या जलन की शिकायत है। और गर्मियों के मौसम में तो ये लगभग सभी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए, जैसे जिनकी कफ प्रकृति है या जिन्हें सर्दी जुकाम खांसी हो रखी है। जिनका डाइजेशन बहुत ही कमजोर है, उन्हें भी संभल कर रहना चाहिए। और हाँ, रात के समय या बहुत ज्यादा मात्रा में रोज इसे पीने से बचना चाहिए। तो फिर इसे पीने का आइडियल तरीका क्या है? आयुर्वेद कहता है कि सबसे अच्छा टाइम है सुबह सुबह खाली पेट या फिर दोपहर में। और रही बात क्वांटिटी की, तो रोज का 1 नारियल पानी काफी है। याद रखिए, अति हर चीज की बुरी होती है। और एक बात, ये जितनी भी जानकारी है ना, ये किसी नई नवेली रिसर्च से नहीं आई है। ये ज्ञान हजारों साल पुराना है, हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में बाकायदा लिखा हुआ है।
आयुर्वेद के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं जैसे भाव प्रकाश निघंटु, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम, इन सब में इसका जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि नारियल पानी का औषधीय महत्व कितना पुराना और कितना स्थापित है। कोई आज की बात नहीं है ये। और अगर इन सभी महान ग्रंथों का निचोड़ एक लाइन में निकालें तो वो ये है, आयुर्वेद नारियल पानी को पित्तनाशक यानी पित्त दोष का नाश करने वाला और मूत्रल यानी यूरिन के फ्लो को बेहतर बनाने वाला मानता है। यही है इसके दो सबसे शक्तिशाली गुण। तो आखिर में ये सब कुछ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, अगर नारियल पानी जैसे एक सिंपल से साधारण से दिखने वाले ड्रिंक में इतना गहरा विज्ञान छिपा हो सकता है, तो हमारी रसोई में, हमारे आसपास और ना जाने कितनी साधारण से दिखने वाली चीजें होंगी जो असल में शक्तिशाली औषधियों का खजाना है ना?